Hi dear friends, I welcome you on my YouTube channel We Are English Academy। आज हम लोग प्रेडिकेट के पार्ट्सों के बारे में जानेंगे। हमने सब्जेक्ट के पार्ट्स पहले जान चुके हैं। सब्जेक्ट के पार्ट होते थे हमारे डिटरमाइनर, फिर एडजेक्टिव, ई है जी एडजेक्टिव, फिर हेडवर्ड या नाउन, ये हम प्लस एक और बताएं आपका एडजेक्टिवल फ्रेज ना। अब बचे प्रेडिकेट के पार्ट्स। तो प्रेडिकेट के पार्ट्स प्रेडिकेट के पार्ट कौन कौन से होते हैं हमारे? इसमें आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कुछ वाक्य जैसे दे स्लीप, वे सोते हैं, तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट के रूप में क्या मिला? केवल हमें इसमें प्रेडिकेट के रूप में क्या मिला है? स्लीप। स्लीप क्या है? हमारा प्रेडिकेट का पार्ट है जो कि मेन वर्ब के अंतर्गत आता है। लड़कियां नाचती हैं, गर्ल्स डांस, इसमें क्या प्रेडिकेट? डांस। तो हम और एग्जांपल ले लेते हैं, डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। तो बार्क क्या है? हमारा प्रेडिकेट का पार्ट है ना। बार्क मेन वर्ब है। तो इसमें हमने देखा कि हमारा जो सब प्रेडिकेट का पार्ट है वो केवल एक वर्ड ही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे प्रेडिकेट के पार्ट्स में एक वर्ड ही आता है, और भी वर्ड्स आते हैं। देखिए, यानी यहाँ हमें पता चला कि हमारा वाक्य केवल मेन वर्ब से भी पूरा हो जाता है। लेकिन अगले एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। माई सिस्टर, माई सिस्टर कुक्स फूड। तो इसमें क्या ऑब्जेक्ट है? हमारा फूड है, ये वर्ब है हमारा सीता बॉट ए पेन। तो इसमें क्या है? ए पेन है। अब हम बात करते हैं, देखिए, मोहन गेव मी आ पेन, योर अंकल सेंट यू आ रेडियो। रेडियो रेडियो है ना। तो देखिए, इसमें क्या है? यू है और ये रेडियो है। तो इसमें हमने देखा, और सेंट क्या है? वर्ब है। तो हमारे ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं?
दो प्रकार के, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, मोस्टली है ना, मोस्टली। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, गलत हो गया पर्सनल की स्पेलिंग, ये आपका मी, अस, हिम, हर, यू, बट ये होते हैं। और ये आपके क्या हो गए, हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पार्ट्स हो गए। तो हमें पता कैसे चलेगा, चलिए हम ये भी जान लेते हैं। जैसे राधा बॉट आ रेडियो फॉर मी। तो जब भी ही गेव मी अ पेन, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो देखिए, आप देख रहे हैं राधा बॉट अ रेडियो फॉर मी, राधा ने मेरे लिए एक रेडियो खरीदा। तो जब भी हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करना हो तो हुम लगाकर प्रश्न करने से हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। क्या मिल जाएगा, हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। जैसे राधा बॉट अ रेडियो फॉर मी, राधा ने मेरे लिए एक रेडियो खरीदा। किसके लिए खरीदा, फॉर मी, मेरे लिए। तो मी क्या हो गया, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। उसने किसको पेन दिया, तो मुझे पेन दिया, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मिस्टर गुप्ता टीचेज अस इंग्लिश। तो देखिए, मिस्टर गुप्ता टीचेज अस इंग्लिश, मिस्टर गुप्ता किसको पढ़ाते हैं, तो आपको उत्तर मिलेगा हमको पढ़ाते हैं। तो अस हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आपकी समझ में आ गया होगा। मोस्टली हमारा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो मुख्य रूप से वर्ब के जस्ट बाद आता है, लेकिन कभी कभार यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो इसके साथ टू या फॉर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टू या फॉर आता है। जैसे देखो, राधा बॉट आ रेडियो फॉर अस, राधा ने हमारे लिए एक रेडियो खरीदा। तो अस लास्ट में आया है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में आया है। तो इसके पहले क्या आया है, फॉर आएगा, और ये पहले आएगा तो उसमें फॉर और टू नहीं आता है। तो आपका इतना सब क्लियर हो गया। यानी हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पता कर सकते हैं हुम लगाकर। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या करने से
पता चल जाएगा, क्या प्रश्न करने से, क्या करने से। जैसे मिस्टर गुप्ता टीचेज अस इंग्लिश, मिस्टर गुप्ता हमको अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो क्या पढ़ाते हैं हमको, इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो इंग्लिश क्या हो गया हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया, तो क्या दिया, ये पेन। तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इतना हम आप लोगों का क्लियर हुआ है ना। तो हमारे जो ऑब्जेक्ट है, देखिए हमारा ऑब्जेक्ट जीरंड भी हो सकता है। माई ब्रदर लाइक्स स्विमिंग, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा। स्विमिंग ये क्या है, जीरंड है। दे लाइक शूटिंग, इसमें शूटिंग क्या है, शूटिंग भी क्या है, जीरंड है। तो हमारा ऑब्जेक्ट जीरंड भी हो सकता है। सी वॉन्ट्स टू गो, तो टू गो है क्या, ये इन्फिनेटिव है। दे वॉन्ट टू स्विम, दे वॉन्ट टू स्विम, ये क्या हो गया हमारा, इन्फिनेटिव हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यहां देखें प्रेडिकेट के पार्ट में प्लस कॉम्प्लीमेंट भी आ जाता है। क्या आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट। क्या आ जाता है, कभी कभार कॉम्प्लीमेंट भी आ जाता है। ठीक है, छूट गया था पहले। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं अब कॉम्प्लीमेंट। जैसे दे दे इलेक्टेड मोहन मैनेजर, मैनेजर द बॉयज चूज श्याम क्रिकेट कैप्टन, कैप्टन। तो जो मैनेजर आया है इसमें, ये आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये वे पूरक शब्द होते हैं जो वाक्य में अर्थ पूरा करने के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, ये नाउन फ्रेज भी हो सकते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है, नाउन फ्रेज में आया है। कैप्टन, अगर कैप्टन भी नाउन में है। तो इस प्रकार से देखिए, दिस इज ए टेबल, तो टेबल क्या है, टेबल भी
कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? टेबल भी क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। यू आर स्टूडेंट्स। आप विद्यार्थी हो, तो विद्यार्थी भी क्या है? कॉम्प्लीमेंट, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आएगा वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा, अगर मेन वर्ब नहीं है तो। ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, अभी आपको बता दिया जैसे, और एडजेक्टिव भी हो सकता है। यू आर हैप्पी, तो हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है किसके अंतर? ये कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत आता है। सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है। दे आर टॉल, वे लंबे हैं। तो ये क्या एडजेक्टिव फॉर्म में हो गया। ऐसे ही द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, ही इज नियर द रूम। तो ये क्या है? ये भी कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे? एडजेक्ट एडवरेबल फ्रेज। क्या बोलते हैं? एडवरेबल फ्रेज। फ्रेज। ठीक है, तो हम छोटा सा एक्सप्लेन करेंगे बस, एक और, कि कभी कभी हमारा कॉम्प्लीमेंट पार्टिसिपल फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे his reply made me displeased। तो डिस्प्लीज क्या है? ये पास्ट पार्टिसिपल है, तो थर्ड फॉर्म के रूप में भी हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंटों। कॉम्प्लीमेंट हमारे तीन प्रकार के होते हैं। कॉम्प्लीमेंट तो आपकी समझ में आ गया होगा, वे शब्द जो वाक्य में अर्थ पूरा करने के लिए लगाए जाते हैं वो कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट हमारा तीन प्रकार का होता है। नाउन के रूप में, जो नाउन के रूप में आता है, जैसे दे आर प्लेयर्स, तो प्लेयर्स क्या है? नाउन है। एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, और एडवर्ब, एडवर्ब या एड एडवर्बियल फ्रेज के रूप में। फ्रेज के रूप में। तो आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम अगली वीडियो में एक्सरसाइज देखेंगे, जो कि आपकी एक्सलेंट का सॉल्यूशन है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करें।